शाम होने को आई थी। घर और बच्चों के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद कर सीमा तेज कदमों से घर जा रही थी। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, हेलो हेलो मैम, आपकी थैली नीचे गिर गई। सीमा जैसे ही पीछे मुड़ी उस शख्स को देखकर अचंभित रह गई। उसे ऐसे लगा मानो उस कड़कती ठंड में किसी ने एक बाल्टी ठंडा पानी उसके सर पर डाल दिया हो। पूरे बदन में कपकपी फैल गई, होठ सूखने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद आंखें खुली तो हड़बड़ा कर उठी। देखा तो अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और उसके पास पंकज और उसके दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। दीदी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारा बीपी लो हो गया था। कितनी बार कहा कि अपने शरीर पर ध्यान दो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर पंकज वहाँ से चला गया। मम्मा, आपको क्या हो गया था? कुछ नहीं बच्चे, मिंटू को गोद में उठाते हुए सीमा ने कहा। लेकिन अभी भी वो शख्स उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। तभी पंकज दवाई लेकर वापस आया। दीदी, तुम किचन में क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। सब्जी रखो, मैं खाना बना लूँगा। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, तू बहुत चिंता करता है। मैं ठीक हूँ। लेकिन थोड़ी सकुचाते हुए सीमा ने पूछा, मुझे घर कौन ले आया? मुझे किसी ने फ़ोन किया तुम्हारे मोबाइल से, तो मैं वहाँ आया और देखा विमला चाची और रमा चाची तुम्हें पकड़े हुए ले आ रहे थे। ये कहो, मैं पास ही बंटी के घर ट्यूशन ले रहा था। पता नहीं किस शख्स ने फ़ोन किया था। मेरे आने से पहले शायद वो चला गया था। अब हर समय सीमा की आंखों के सामने उसी शख्स का चेहरा घूम रहा था। दूसरे दिन सीमा अपना बैग में लंच बॉक्स रख रही थी कि तभी उसकी नज़र समीर की तस्वीर पर पड़ी, जो उसने पर्स में रखी थी। समीर की तस्वीर देख अतीत में खो जाती है। तभी पंकज ने कहा, दीदी, मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ। तो सीमा सकपकाकर उठ गई। हाँ हाँ, ठीक है। दोनों बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे जिस स्कूल में पंकज टीचर था। सीमा भी रेडी होकर दफ्तर के लिए निकल गई। रास्ते भर उस शख्स का इंतजार कर रही थी। फिर सोचा, ये कैसे हो सकता है? शायद मेरा वहम हो। यही सोचते सोचते ऑफिस पहुंच गई। शाम को काम से निकलने में थोड़ी देर हो गई, अंधेरा भी हो गया था। सीमा घर के लिए निकल पड़ी। तभी उसे याद आया कि मिंटू ने कलर पेंसिल लाने के लिए कहा था। रास्ते में ही एक स्टेशनरी की दुकान पड़ती है, वहीं से ले लूँगी। ये सोच सीमा चलने लगी। दुकान पास ही थी, अब वो भी बंद होने जा रही थी। तभी सीमा ने कहा, भैया, एक कलर पेंसिल का पैकेट और 2 नोटबुक दे दीजिए। और तभी एक शख्स सीमा की बात काटते हुए बोल पड़ा, भैया, मुझे 4 नोटबुक, मार्कर और 2 ग्रीटिंग कार्ड्स दे दो। इतना कहकर सीमा की तरफ मुड़ा। अरे आप तो वही हैं जो कल मिली थी। अब कैसी हैं आप? कल आप मुझे देखकर बेहोश हो गई थी। सीमा कुछ नहीं बोल पाई, बस एकटक देखती रही। तभी दुकानदार ने कहा, बहन जी, ये रहा आपका सामान और ये आपका भाई साहब। सीमा ने पैसे दिए और दुकान से बाहर निकल गई। सुनिए, मेरा नाम तनुज है और आपका? नाम सुनकर सीमा के कदम रुक गए और कुछ देर तनुज की तरफ देख वापस जाने लगी। घर पहुंचकर खाना बनाकर खिलाया और बच्चों को सुलाने के बाद गहरी सोच में डूब गई। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल समीर की छवि, वैसे ही मुस्कान, वही चुलबुलापन, वही बोलने का ढंग, क्या वो मेरे लिए वापस आया है? इतना सोचते ही चेहरे पर एक मुस्कान फैलते ही सिमट गई। लेकिन उसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। आंखों से आंसू की बरसात होने लगी। दिल में बिछोह का असहनीय दर्द उठा। दूर कहीं से गाने की आवाज़ आ रही थी, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे, तेरे बिन सजना, सांस में सांस आए ना। सीमा का रोम रोम रो रहा था। दिल से यही आवाज़ आ रही थी, क्यों चले गए मुझे इस मझधार में अकेला छोड़कर। रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह सीमा ने खुद को समझा लिया कि वो समीर नहीं है, लेकिन दिल मानता नहीं, चाहता था। और आज आईने में करीब से खुद को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो समय से पहले ही चेहरे पर ना झुर्रियाँ पड़ गई हैं। समीर को सीमा का सादा रहना बिल्कुल पसंद नहीं था।
अपनी सूनी कलाइयों को देख उसे समीर की कही बातें याद आई। समीर हमेशा कहता कि तुम हाथों में भर कर चूड़ियाँ पहनो, मुझे बहुत पसंद है। और वो मेरे लिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले आता और खुद अपने हाथों से पहनाता। मम्मा मुझे खाना दे दो ना, रीमू ने सीमा को बोला तो उसकी तंद्रा टूटी। हाँ बेटा देती हूँ। सीमा ने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया। सीमा की अभी उम्र ही क्या थी, इस छोटी सी उम्र में पति का साथ छूट गया। शादी को 6 साल ही हुए थे। एक रोड एक्सीडेंट में समीर की मृत्यु हो गई। ससुराल वालों ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया और अब अपने मायके में ही रह रही थी। दामाद के गुजरने के सदमे में माँ भी चल बसी। अब बस इकलौता भाई का ही सहारा था। पंकज ने कुछ लोगों की मदद से सीमा की नौकरी लगवा दी थी। जब से उसने तनुज को देखा था तब से सीमा की जिंदगी उथल पुथल हो गई। दिन रात वही नज़र के सामने रहता, खोई खोई सी रहने लगी। सीमा उसकी तरफ खिंचती जा रही थी। रास्ते में उसके आने का इंतजार करना, उसकी एक झलक पाने की कोशिश में लगी रहती। आज फिर ऑफिस से लौटते वक्त वो लड़का मिला। सुनिए, उसने सीमा को पुकारा। आज सीमा रुक गई। एक लिफाफा थमाते हुए उसने कहा, हैप्पी न्यू ईयर। उत्तर में सीमा ने सेम टू यू कहा। फिर दोनों की बात शुरू हो गई। सीमा इतनी सुंदर थी कि किसी का भी दिल उस पर आ जाए। आपने अपना नाम नहीं बताया। सीमा, सीमा नाम है मेरा। मैं तुम्हें आपको सीमू कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी ना? सीमा ने सर हिलाकर स्वीकृति दे दी। आप बहुत खूबसूरत हैं, तनुज ने कहा। सीमा शर्माते हुए मुस्कुराई। मैं यहाँ इंजीनियर कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सीमा बहुत खुश थी, जैसे समीर उसे वापस मिल गया हो। एक कप चाय हो जाए हमारी दोस्ती के नाम। सीमा ने हामी भर दी। तभी वहाँ से पंकज गुजरा। वो भी तनुज को देखकर अचंभित रह गया और दीदी के स्वभाव में आए हुए बदलाव का कारण समझ गया। पंकज घर पहुँच गया और सीमा का इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे बाद सीमा आई। आज बड़ी देर कर दिया आपने, पंकज ने कहा। वो ऑफिस में काम अधिक था इसलिए देर हो गई। दूसरे दिन सुबह उठकर देखा तो सीमा जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर रही थी। पंकज से कहा, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, तुम बच्चों को उठा दो, मैं नहाकर आ जाती हूँ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। दीदी आज इतवार है और आज हमें मंदिर जाना है। क्या तुम ये भी भूल गई? सीमा सकपका गई। अरे आज रविवार है, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन मंदिर क्यों जाना है? तुमने कोई पूजा रखी है क्या? दीदी आज जीजा जी की बरसी है, ये बात तुम कैसे भूल सकती हो? परछाई के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। और वो तनुज एक मृग तृष्णा है और कुछ नहीं। वो दोस्त बन सकता है, हमसफर नहीं। दीदी तुम्हारे और तनुज के उम्र में काफ़ी अंतर है। वो अभी इस लायक नहीं जो इस रिश्ते को संभाल सके। तुम्हारी तरफ खींचना ये सिर्फ आकर्षण है और कुछ नहीं। अगर कोई अभी आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ मांगे और इस रिश्ते की नाजुकता को समझे, बच्चों की जिम्मेदारी ले सके, तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा साथ दूंगा। ये सब सुनकर सीमा जैसे चिरनिंद्रा से उठ गई और आज उसे अपने आप से घृणा हो रही थी। आज समीर की बरसी थी और मुझे याद नहीं रहा। मैंने समीर का दिल दुखाया है, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मुझे माफ़ कर दो पंकज, मैं भटक गई थी, परछाई के पीछे भाग रही थी। इतना कहकर समीर की तस्वीर के सामने चीख चीख कर रोने लगी। बच्चे रोने की आवाज़ सुनकर उठ गए और वो भी रोने लगे। पंकज ने सीमा को संभालते हुए कहा, दीदी शायद तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तनु जीजा जी की परछाई है और सिर्फ परछाई। परछाई के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। संभालो अपने आप को। तुम्हारी प्राथमिकता बच्चे होने चाहिए, उनके भविष्य पर ध्यान दो। जीजा जी भी यही चाहते होंगे। दूसरे दिन एक नई सीमा नजर आई जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक नए साल में नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी और फिर उस डगर पर कभी नहीं गई जो उसे उसके फर्ज से विमुख कर दे।